अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यासिर हुसैन का एक स्टेटस पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, एक पोस्ट पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जो उन्होंने फिरोज खान के लिए लिखी है। और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं ये उनके अल्फाज पढ़कर आपको सुनाऊं तब तक आपकी तवज्जो सिर्फ इनके अल्फाज पर हो, क्योंकि आप लोगों ने आगे चलकर कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय देनी है कि दरअसल और हकीकतन ये क्या मामला है। जरा गौर कीजिएगा यासिर हुसैन क्या लिखते हैं फिरोज खान के लिए। सलाम, आज के दौर में अगर कोई इंसान आदमी अपनी बीवी को मार मार कर सुझा दे, बच्चों को देने के लिए पैसे ना हो और खुद ब्रांडेड कपड़े पहन के घोड़े दौड़ाए और लोग उसे पसंद भी करें, तो उन सब लोगों को मेरा सलाम है। मैं इजाजत चाहता हूं क्योंकि मुझे काम करना है और अपने बच्चे और अपनी फैमिली की किफालत भी करनी है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि कोई इंसान आदमी अपनी बीवी को मार मार कर, मतलब इंसान अगर होगा तो वो अपनी बीवी को क्यों मारेगा। मतलब एक इंसान आदमी अपनी बीवी को मार मार कर सुझा दे और फिर खुद ब्रांडेड कपड़े भी पहने और बच्चों के लिए उसके पास पैसे भी ना हो, घोड़े भी चलाए। हालांकि घोड़े पालना आसान बात नहीं है। जितना एक आम आदमी के घर का खर्चा होता है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली के, उससे कई गुना ज्यादा एक आला नस्ल के घोड़े को पालने का खर्चा होता है। हमारी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने घोड़े पाले हुए, मेरे ननिहाल में, मुझे पता है। बहुत सारे घोड़े ऐसे होते हैं जिनका लाखों रुपए महीना खर्चा होता है, उनको पालना इतना मुश्किल होता है। तो आप सोचें कि यासिर हुसैन बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि एक बंदा जो अपने आप को इंसान भी कहता है, मजलूम भी कहता है, और वो अपनी बीवी को इतना मारता है कि मार मार कर सुझा देता है। और दूसरी तरफ मैं पहले आपको ये बता दूं, कोई भी शख्स अपनी बीवी को मारे और इस कदर जालिमों की तरह मारे कि उसको मार मार कर सुझा दे, हम उसे कभी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अगली बात पर जरा गौर करें। वो कहते हैं कि वो खुद ब्रांडेड कपड़े पहने और बच्चों को पैसे भी ना दे। ये बात जरा आप गौर करें कि जब फिरोज खान के वकील ने अदालत में, मीडिया में आकर ये कह दिया है कि मैं फिरोज खान 2 बच्चों का लाख रुपए महीना खर्चा देंगे, लेकिन उनकी वाइफ 35 लाख रुपए मांग रही है। अब 35 लाख रुपए वो साल के मांग रही है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं साल का 15 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि जब से ये मेरे ऊपर इल्जामात लगे हैं तब से मुझे इंडस्ट्री में किसी ने कास्ट नहीं किया और ना ही मेरा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। तो मुझे ये बताएं कि मैं कैसे लेकर चलूंगा। जो अदालत में तय हो जाएगा वो मुझे पूरी जिंदगी देना है। अब 35 लाख रुपए हर साल मैं कहां से लाऊंगा, जबकि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। उनके वकील ने यह कहा है कि फिरोज खान के बच्चे हैं, अगर वो 15 लाख रुपए मान रहे हैं तो यकीनन वो आगे भी जब उनको काम मिलेगा वो अपने बच्चों के लिए करते रहेंगे। अब मुझे एक बात समझाएं, 2 बच्चों का 15 लाख रुपए सालाना उन्होंने माना है, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे बच्चों का स्कूल के हवाले से या फिर मेडिकली कोई भी खर्चा आएगा उसका बिल मुझे दिया जाएगा, तो वो बिल मैं खुद पे करूंगा। अब आप मुझे बताएं कि इंडस्ट्री के पूरे लोग, मुझे लग रहा है, एक तरफ हैं, उनकी वाइफ एक तरफ है, ये सारे एक तरफ हो गए और फिरोज खान एक तरफ हो गए। फिरोज खान के भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो सामने नहीं आ रहे, क्योंकि अगर वो सामने आके फिरोज खान के हक में बात करने लग जाएंगे तो मुझे यूं लगता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, मैं आगे चलकर आपको यह भी बताऊंगा कि वो घोड़े कहां पे चला रहे हैं, किस तरह से वो अपने शौक पूरे कर रहे हैं और किन किन जगहों पर वो जाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब एक इंसान अपने बच्चों का खर्चा उठाने के लिए कह चुका है कि मैं 15 लाख रुपए सालाना दूंगा, उनकी वाइफ 35 लाख रुपए मांग रही है, लेकिन पोस्ट लगाने वाला ये कहता है कि बच्चों के लिए वो खर्चा देने के लिए तैयार नहीं, वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे यूं लगता है कि जैसे कोई सालों की जेलसी, सालों की दुश्मनी अंदर जो आपके कहीं छुपी हुई हो वो सामने आ रही है। क्योंकि आप पोस्ट में कोई बंदा ये नहीं लगा रहा कि फिरोज खान अपने बच्चों का खर्चा देने के लिए तैयार हैं, 15 लाख रुपए सालाना, लेकिन सब ये पोस्ट लगाते हैं कि फिरोज खान को अपने बच्चों की फिक्र ही नहीं है। और अब मैं आपको बताऊं कि जिन घोड़ों को वो दौड़ाते हुए या जिन घोड़ों पर वो भाग दौड़ करते हुए आपको नजर आते हैं, उनके एक दोस्त हैं पीर साहब,
जिनके वो घोड़े अक्सर उनके फार्म हाउस पर वो जाते हैं और वहां पर वो दौड़ा रहे होते हैं, उन्हीं की रेसिंग जो कार्स हैं उनको वो चला रहे होते हैं, उनके साथ अक्सर आप उनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं। और वो पाकिस्तान की बड़ी जो रेस होती है गाड़ियों की, वो पीर साहब वो खुद भी उसमें गाड़ी ड्राइव करते हैं और वो जीत भी चुके हैं और हर साल वो जीतते हैं। फिरोज खान की और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, जो कि मैं अक्सर उनको सोशल मीडिया पर देखता रहता हूं। और जब से मैं इस केस को लेकर आप लोगों को रिपोर्ट कर रहा हूं, तब से मैं देख रहा हूं कि वो उनके पर्सनल घोड़े तो है नहीं। फिरोज खान के पास अपना कोई घोड़ा नहीं है, वो सारे घोड़े उन पीर साहब के हैं और वो पीर साहब के साथ ही कहीं ना कहीं नजर आते रहते हैं। अब आ जाते हैं हम इस बात पर कि फिरोज खान अपने बच्चों को भी पैसे नहीं दे रहे और ये सब कुछ करने के बाद भी लोग उनको इतना पसंद करते हैं, और ऐसे लोगों को मेरा सलाम है। अब मुझे ये बताएं, बेसिकली हो क्या रहा है? कोई भी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा करता है तो उसके लिए अवाम हमेशा नफरत ही नफरत फैलाती है। अवाम सामने आती है और वो कहती है इसका बाइकआउट करो, इसको कहीं काम ना दो, इस पर उसको गालियां देती है, और जहां कहीं वो नजर आ जाता है तो उसकी मट्टी पलीत होती है। यहां पर मामला थोड़ा अलग है। यहां पर लोग फिरोज खान को गलत कहने के बजाय उनका साथ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें ज्यादा गलती उनकी एक्स वाइफ अलीज़ा सुल्तान की थी। जब सारे आर्टिस्ट ये सब कुछ करने के बावजूद उनके खिलाफ पोस्ट लगा चुके हैं, बहुत सारे शोज में उनके खिलाफ बात कर चुके हैं, तब भी वो देख रहे हैं कि जहां फिरोज खान की वीडियो लगती है या बात होती है तो ज्यादातर लोग फिरोज खान का साथ दे रहे हैं। तो अब लोग कहते हैं कि ऐसे चाहने वालों को मेरा सलाम है। आप लोगों की क्या राय है? क्या वाकई ही फिरोज खान के चाहने वाले इतना ज्यादा उनको पसंद करते हैं कि उनको कोई बुराई नजर नहीं आती, या फिर आप इस चीज पर वाकई एग्री करते हैं कि फिरोज खान ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है? या फिर एक और बात मुझे आप बताएं कि क्या इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग उनसे वाकई जेलस होते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी पोस्ट भी लगाते हैं कि फिरोज खान अपने बच्चों को पैसे नहीं दे रहे? अब मुझे जहां तक पता है, उनके वकील मीडिया पर आकर बहुत बार ये कह चुके हैं कि हम 15 लाख रुपया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अलीज़ा सुल्तान 35 लाख रुपए लेना चाहती हैं, जो कि हम नहीं दे सकते। अब आप मुझे ये बताएं कि जब पूरे मीडिया पर यह खबर भी चलती है कि फिरोज खान ने 15 लाख रुपए देने की हामी भर ली है, उसके बावजूद ये सारे स्टार्स सामने आकर जो उनके मुखालिफ हैं वो ये कहते हैं कि वो अपने बच्चों को खर्चा नहीं दे रहे। इन सारी बातों से आप लोगों को क्या लगता है? क्या ये वाकई ही अलीज़ा सुल्तान का साथ दे रहे हैं, उन बच्चों का साथ दे रहे हैं, या फिर कोई पर्सनली जेलसी है? मैं अपनी पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये बात कह चुका हूं कि फिरोज खान के पास जो मकाम है, जो कुछ उसको इंडस्ट्री में मिला है, वो बहुत सारे आर्टिस्टों की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि काश उनको भी इसी तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, काश उनको भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लाखों रुपया दिया जाए। लेकिन बहुत सारे अदाकारों को ये सब कुछ नसीब नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग फिरोज खान से ज्यादा खूबसूरत भी थे, पर्सनालिटी भी अच्छी थी और पढ़े लिखे भी ज्यादा थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद फिरोज खान को ही वो सब कुछ हासिल हुआ जो बाकी अदाकारों को नहीं हो सका। अब आप लोगों को क्या लगता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या वाकई फिरोज खान की गलती है या फिर कोई पर्सनल जंग चल रही है? अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।